5 फरवरी 2025 को एक अमेरिकी फौजी हवाई जहाज अमृतसर, इंडिया में उतरा, जिसमें एक उदास सामान था, 104 भारतीय नागरिक जिन्हें अमेरिका से वापस भेजा गया था। घर वापस आना उनके लिए खुशी का मिलन नहीं था, बल्कि टूटे हुए सपनों और अनिश्चितता से भरे भविष्य की याद दिलाता था। ये कोई पक्के अपराधी नहीं थे, बल्कि आम लोग थे, किसान, छात्र, दुकानदार, जिन्होंने एक बेहतर जिंदगी का सपना देखा था। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, बस खुद को वहीं वापस पाया जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, अपनी बचत से खाली और कर्ज के बोझ तले दबे। हाल के वर्षों में सबसे बड़ी ये वापसी टूटी हुई इमिग्रेशन सिस्टम की मानवीय कीमत को उजागर करती है। एक ऐसा सिस्टम जो कमजोर लोगों का फायदा उठाता है और उनकी मजबूरी से प्रॉफिट कमाता है। एक ऐसा सिस्टम जो अक्सर इंसानों को सिर्फ आंकड़े मानता है, संघर्ष, बलिदान और रेजिलियंस की व्यक्तिगत कहानियों को नजरअंदाज करता है। ये सिर्फ वापस भेजने की कहानी नहीं है, ये मानवीय भावना की एक बेहतर कल की अटूट इच्छा की कहानी है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। वापस भेजे गए लोगों में प्रदीप सिंह जैसे लोग भी थे, जो मोहाली, पंजाब के 21 साल के लड़के थे। प्रदीप ने कई और लोगों की तरह अपनी उम्मीदें अमेरिका पहुंचने पर टिका रखी थीं, यह मानते हुए कि यही एक बेहतर भविष्य की कुंजी है। उसने अपने सफर के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लेकर लगभग 42 लाख रुपए यानी लगभग 50,000 अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे। सामूहिक वापसी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले पकड़े जाने पर प्रदीप खाली हाथ घर लौट आया। उसके सपने चकनाचूर हो गए। उसकी कहानी अनोखी नहीं है। फतेहगढ़ साहिब, पंजाब के 30 साल के जसविंदर सिंह ने अपने परिवार की जिंदगी भर की कमाई लगभग 50 लाख रुपए यानी लगभग 60,000 अमेरिकी डॉलर इस खतरनाक सफर पर खर्च कर दिए। वह भी पकड़ा गया और वापस भेज दिया गया, जिससे उसके परिवार पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा और वे गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये कहानियां असफल प्रवास के विनाशकारी वित्तीय नुकसान को उजागर करती हैं, जिससे परिवार गरीबी में और धंस जाते हैं। हालांकि भावनात्मक जख्म और भी गहरे हैं। शर्म और असफलता की भावना बहुत तकलीफदेह हो सकती है, जिससे लोग और परिवार भावनात्मक रूप से थके हुए और सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो जाते हैं। वित्तीय और भावनात्मक रूप से ठीक होने का रास्ता लंबा और कठिन है। कई वापस भेजे गए लोग लीगल रास्ते की कमी और बेईमान एजेंटों के झूठे वादों के कारण डंकी रास्ते का सहारा लेते हैं। तस्करों, नकली दस्तावेजों और कई देशों में खतरनाक यात्राओं का एक जटिल नेटवर्क वाला ये गुप्त रास्ता अमेरिका पहुंचने के लिए बेताब लोगों के लिए एक लोकप्रिय लेकिन खतरनाक विकल्प बन गया है। आमतौर पर यात्रा भारत से शुरू होती है, जहां लोग टूरिस्ट वीजा पर दक्षिण अमेरिका या यूरोप के देशों के लिए उड़ान भरते हैं। वहां से वे एक खतरनाक यात्रा शुरू करते हैं, जिसमें अक्सर जंगलों में लंबी पैदल यात्रा, खतरनाक नाव की सवारी और तस्करों द्वारा शोषण शामिल होता है। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, लूट, हिंसा, यहां तक कि मौत भी। फिर भी एक बेहतर जिंदगी का लालच अक्सर खतरों से ज्यादा होता है। डंकी मार्ग उस मजबूरी का प्रमाण है जो इलीगल माइग्रेशन को बढ़ावा देती है। ये उन लोगों के लिए सेफ और लीगल रास्तों की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है जो एक बेहतर जीवन चाहते हैं। हाल ही में हुई वापसी ट्रंप प्रशासन के तहत लागू किए गए और भी सख्त बॉर्डर कंट्रोल के उपायों को उजागर करती है। इमिग्रेशन पर प्रशासन के सख्त रुख के साथ यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर बढ़ी हुई निगरानी और मैन पावर ने अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए बिना पकड़े जाना और रहना काफी मुश्किल बना दिया है। रिमेन इन मेक्सिको पॉलिसी, जो असाइलम सीकर्स को उनके मामलों पर कार्रवाई होने तक खतरनाक मैक्सिकन बॉर्डर टाउन्स में इंतजार करने के लिए मजबूर करती है, ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। ये नीतियां जबकि इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के उद्देश्य से बनाई गई हैं, लेकिन इनके अनपेक्षित परिणाम हुए हैं, जिससे मजबूर लोग तस्करों के हाथों में चले गए हैं और उन्हें और भी ज्यादा रिस्क लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यूएस बॉर्डर सिक्योरिटी की सख्ती ने कई लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम को एक दूर के सपने जैसा बना दिया है। सेक्शन 5, पंजाब से टेक्सास तक अवसर का आकर्षण और शोषण का साया। वापस भेजे गए लोगों में काफी लोग उत्तर भारतीय राज्यों पंजाब और गुजरात से थे। ये राज्य, जो अपनी खेती के लिए जाने जाते हैं,
हाल के वर्षों में आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिनमें कम होती किसानों की आय, बेरोजगारी और युवाओं के लिए अवसरों की कमी शामिल है। ज्यादा पैसे, बेहतर जीवन स्तर और अमेरिका में एक समृद्ध भविष्य के वादे ने कई लोगों को बॉर्डर पार करने के मौके के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि कड़वी सच्चाई यह है कि कई प्रवासी, खासकर वे जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, खुद को कम वेतन वाली नौकरियों में शोषित पाते हैं, जहां उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती है। एक बेहतर जिंदगी का सपना अक्सर जीने के लिए संघर्ष में बदल जाता है। सेक्शन 6, एक मां की पीड़ा, लवप्रीत कौर की दर्दनाक कहानी। वापस भेजे गए लोगों में कपूरथला, पंजाब की लवप्रीत कौर भी थीं, जिनकी कहानी इस टूटे हुए सिस्टम के मानवीय नुकसान को दर्शाती है। लवप्रीत अपने छोटे बेटे के साथ अपने बेटे को एक बेहतर भविष्य देने की उम्मीद में इस यात्रा पर लगभग 1 करोड़ रुपए यानी लगभग $1,20,000 खर्च कर चुकी थी। उसने लीगली मेक्सिको जाने के लिए शेंगन वीजा का इस्तेमाल किया था, यह मानते हुए कि इससे उन्हें अमेरिका में प्रवेश करने में आसानी होगी। हालांकि उन्हें 27 जनवरी 2025 को पकड़ लिया गया और 5 फरवरी 2025 को वापस भेज दिया गया। उनकी ये मुसीबत दिखाती है कि माता पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कितनी हद तक जा सकते हैं, भले ही इसका मतलब सब कुछ दांव पर लगा है। लवप्रीत की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि आंकड़ों के पीछे असली लोग हैं, जिनकी असली जिंदगी, उम्मीदें और सपने हैं। सेक्शन 7, बेड़ियां और खामोशी, वापस भेजने की अमानवीय सच्चाई। वापसी की उड़ान ही विवाद का विषय बन गई, जिससे भारत में गुस्सा और निंदा हुई। ऐसी खबरें आईं कि वापस भेजे गए लोगों को, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, 20 घंटे से ज्यादा समय तक चलने वाली उड़ान के दौरान हथकड़ी और पैरों में जंजीर डाली गई थी। दलेर सिंह और हरविंदर सिंह, जो वापस भेजे गए थे, ने दावा किया कि उन्हें 40 घंटे से ज्यादा समय तक बांधा गया था, जबकि यूएस बॉर्डर पेट्रोल ने हाई रिस्क वापसी के लिए रेस्ट्रेंट्स के इस्तेमाल को स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताया। लेकिन तस्वीरों ने लोगों को गुस्सा दिलाया और जांच की मांग की। इस घटना ने वापस भेजे गए लोगों के साथ बर्ताव और उन्हें दी जाने वाली मूल मानवीय गरिमा की कमी के बारे में गंभीर सवाल खड़े किए। सेक्शन 8, एक बंटा हुआ राष्ट्र भारत नतीजों से जूझ रहा है। सामूहिक वापसी ने भारत में प्रतिक्रियाओं की एक लहर पैदा कर दी, जिसमें राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता ने अपनी चिंता व्यक्त की। विपक्षी नेताओं ने भारत सरकार की विदेश में अपने नागरिकों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास न करने के लिए आलोचना की और इस मुद्दे पर संसदीय चर्चा की मांग की। अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को वापस भेजने के अमेरिका के अधिकार को स्वीकार करते हुए कई लोगों ने वापसी के तरीके पर सवाल उठाए। इस घटना ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए मजबूत राजनयिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बहस ने इलीगल माइग्रेशन के मूल कारणों जैसे गरीबी, बेरोजगारी और भारत में अवसरों की कमी को दूर करने की आवश्यकता को भी सामने लाया। सेक्शन 9, वापसी के बाद, मूल कारणों का समाधान और एक नया रास्ता बनाना। 104 भारतीयों की वापसी इलीगल माइग्रेशन की जटिलताओं और इससे जुड़ी मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती है। यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो उन पुश और पुल फैक्टर्स दोनों को संबोधित करता है जो लोगों को बेहतर जीवन के अवसर के लिए सब कुछ जोखिम में डालने के लिए प्रेरित करते हैं। भारत को अपनी सीमाओं के भीतर, खासकर ग्रामीण इलाकों में, ज्यादा और बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता में निवेश की आवश्यकता है। साथ ही बेईमान ट्रैवल एजेंट्स के लिए सख्त नियमों और दंड की आवश्यकता है, जो कमजोर लोगों की आकांक्षाओं का फायदा उठाते हैं और अक्सर उन्हें कर्ज और निराशा के चक्र में धकेल देते हैं। बेहतर जीवन का सपना मानवीय गरिमा या सुरक्षा की कीमत पर नहीं आना चाहिए। अब माइग्रेशन के लिए एक ज्यादा मानवीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण का समय आ गया है, जो मानवाधिकारों, करुणा और साझा जिम्मेदारी को प्राथमिकता देता है।